everybody. Myself शकील खान and I am HSC trainer. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस, यानी कन्फाइंड स्पेस हम किसे कहते हैं। तो कन्फाइंड का आप हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा, हिंदी में अगर उसको अनुवाद करते हैं तो उसका मतलब होता है सीमित, और स्पेस यानी सभी को पता है कि स्पेस यानी जगह, यानी एक ऐसा जगह जो लिमिटेड एरिया में घिरा हुआ हो, यानी कंप्लीटली वो एक तरीके से चारों तरफ से कहिए तो पैक है, और उसमें आने और जाने का जो हम कभी इमरजेंसी के लिए अगर उसमें कोई काम करना पड़ जाए तो रास्ता जो होता है ना वो भी काफ़ी लिमिटेड होता है। तो कन्फाइंड स्पेस का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा जगह जिसमें आने और जाने का रास्ता लिमिटेड हो और वो एरिया भी लिमिटेड एरिया में हो। अब हम बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस की कुछ इंडिकेटर्स हैं कि कैसे पता चलता है कि ये कन्फाइंड स्पेस है। तो जो कन्फाइंड स्पेस होता है ना उसमें लेक ऑफ लाइटिंग होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एरिया चारों तरफ से घिरा है वहाँ पे तो लाइट जाएगा नहीं, तो वहाँ पे जो लक्स का वो रहेगा वो तो काफ़ी कम रहेगा ना। दूसरा चीज़ है हमारा कि वहाँ पे ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगा। एरिया तो पैक है, तो जब एरिया पैक है तो चारों तरफ से तो हवा तो वहाँ सर्कुलेट करेगा नहीं, तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है। और जब चारों तरफ से घिरा है तो वहाँ पे टॉक्सिस गैसेस है ना, टॉक्सिस गैसेस भी वहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एयर का सर्कुलेशन जब बंद हो जाएगा तो वहाँ पे टॉक्सिटी बढ़ जाती है ना, गैस वगैरह में। उसके बाद ये मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि पता चलता है कि ये एरिया कन्फाइंड स्पेस है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई विसेल है, कोई टैंक है, स्टोरेज टैंक हो, ऑयल का टैंकर हो, वाटर टैंकर हो, कुछ भी हो, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, कन्फाइंड स्पेस के। अब हम बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में हेजर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे जो मतलब कि पहला हेजर्ड्स मान के चलिए, पहला दूसरा कुछ नहीं, इसमें जो हेजर्ड्स होते हैं हम एक हायरार्की सिस्टम से बता देते हैं। जो पहला हेजर्ड्स मान के चलिए लेक ऑफ लाइटिंग, लेक ऑफ ऑक्सीजन है ना, लेक ऑफ लाइटिंग, लेक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल गैसेस है ना। उसके बाद से स्लिप ट्री फॉल बहुत कॉमन हेजर्ड्स है ना। उसके बाद आपका सफोकेशन हो जाएगा। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई मटेरियल इधर उधर पड़ा हुआ है तो वो भी हमारे लिए हेजर्ड्स है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह गया है उसमें तो वो भी हमारे लिए क्या है, हेजर्ड्स है। इलेक्ट्रोक्यूशन का उससे भी खतरा रहता है। तो ये हो गया हेजर्ड्स। अब इसमें क्या कौन कौन से कंट्रोल मेजर मतलब कि लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है कि उस कन्फाइंड स्पेस में हम देख लेंगे किस तरीके का कन्फाइंड स्पेस है। अगर वहाँ पे लाइन ब्रेक का काम करना है तो लाइन ब्रेक, शट डाउन लेना हो तो शट डाउन लेकर के हम क्या करेंगे, पहले लॉकआउट टैग आउट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। देन जो है उसका जो वॉल है ना, जो मेन होल है उसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जो उसका ढक्कन है जहाँ से आप एंट्री करिएगा उसको ओपन कर देंगे, तो कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा उसमें जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं वो थोड़े वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन उस ब्लोअर फैन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे हाइजीन को मेंटेन करेंगे। देन आफ्टर जो भी हमारा पीपीज है, टेस्ट वगैरह करने के बाद ऑक्सीजन लेवल का टेस्ट करेंगे है ना। सब कुछ टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एंट्री करेंगे। सब टेस्ट करने के बाद पहले आप लोग को बता दे रहे हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल करिए। गैस का, ऑक्सीजन का, लाइटिंग का सब टेस्ट करने के बाद वहाँ पे आप एंटर करिए। और देन क्या करिए, जो भी आप पीपीज आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड पीपीज है, क्योंकि हर कन्फाइंड स्पेस में एक तरीके का पीपीज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के पीपीज भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के कन्फाइंड स्पेस भी होते हैं। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का पीपीज आपको इस्तेमाल करना पड़े। तो जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उस पीपीज का इस्तेमाल करें। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।